को कहा जाता है तलाक अहसन, यानी तलाक देने का खूबसूरत तरीका। अगर आपकी बीवी से लड़ाई होती रहती है, आप तलाक देने का मूड बना रहे हो, एक ही तलाक दो। एक तलाक दे दोगे तो इद्दत के अंदर अंदर आप रुजू कर सकते हो। यानी रुजू कैसे कर सकते हो? आपने कहा चलो यार ठीक है, जो हुआ हुआ, आइंदा ये गलती मत करना, तो मैं आइंदा ख्याल नहीं करूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। बीवी ने सॉरी बोल दिया, आपने उसको गले लगा लिया या आपने उसका हाथ थाम लिया, चलो कोई बात नहीं जाने दो, तो ये रुजू करना होता है। या आप जबान से रुजू कर सकते हैं, भाई मैंने जो एक तलाक दी थी मैं रुजू करता हूँ, वापस अपने निकाह में ले, वापस तो मैं अपनी बीवी बना लेता हूँ, तो ये रुजू करना कहलाता है। आपने अपनी बीवी को रुजू कर लिया, आपकी बीवी हो गई। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई तब भी आपका फायदा है। मिसाल के तौर पे आपने अपनी बीवी को एक तलाक दी, तो एक तलाक देने में आपका फायदा यह है कि इद्दत गुजरने के बाद आप निकाह कर सकते हो और इद्दत के अंदर अंदर आप उसको वापस रुजू कर सकते हो अपनी तलाक से। यह फायदा है। तीन तलाक ऐसी खतरनाक तलाक है और इसको शरीयत में पसंद भी नहीं किया गया है। यह तो ऐसी तलाक है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक आदमी अपनी बीवी को तीन तलाक देता है तो सब कुछ बर्बाद कर बैठता है, ऑप्शन ही नहीं बाकी छोड़ता, वो ना दोबारा निकाह कर सकता, ना इद्दत में वो रुजू कर सकता। अब वो उसकी बीवी किसी भी सूरत में बनी नहीं सकती है। फिर तो अलग सूरत है जिस पर गैर मुस्लिम बवंडर मचाते हैं और जिसको हलाला कहा जाता है, जिसकी शरीयत में इजाजत ही नहीं है, वो एक अलग बवंडर है जिसको मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, समझदार शख्स बनिए। आपकी बीवी से अनबन रहती है, दिमाग में बिठा लीजिए कि एक ही तलाक देनी है, तीन तलाक कोई नहीं होती, एक तलाक देनी है मुझे, बस बोलना है भाई तुझे तलाक है, जा बस काम खत्म। एक तलाक देने का फायदा क्या होगा कि मान लीजिए आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है या दोबारा फिर निभाने की बातें होने लगती हैं, तो आप इद्दत के अंदर रुजू कर सकते हैं। और मान लीजिए वो अपने घर चली गई, आपका झगड़ा नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहा है, 1 महीना 2 महीना इद्दत गुजर गई, उसकी इद्दत गुजरने के बाद वो आपके निकाह से निकल गई, यानी अब वो आपकी बीवी नहीं रही, वो चाहे तो कहीं और भी निकाह कर सकती है, चाहे तो आपसे भी निकाह कर सकती है। अब इद्दत गुजर गई, तब आपको लगा, उसको भी लगा कि यार ये तो गलत हुआ, मेरा शौहर था जैसा था, आपको भी लगा यार मेरी बीवी थी जैसी थी। होता है ना कि ये तो बड़ा मसला हो गया है, मेरी बीवी जैसी थी, बहरहाल मेरी बीवी थी, बीवी को लग रहा है मेरा शौहर था जैसा था मेरा था। अब इद्दत गुजर गई तो दोबारा निकाह हो सकता है, नए मेहर के साथ दोबारा निकाह होगा, दोबारा आप उसको अपने निकाह में ले सकते हो। तीन तलाक की सूरत में तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, समझदार बनिए, इल्म वाले बनिए। साहबा इकराम 3 तलाक नहीं दिया करते थे। एक तलाक अपने माइंड में बिठा लो, और अब तो इंडिया में 3 तलाक बैन भी है, कानूनी एतबार से भी आप फंस जाओगे। इसलिए एक तलाक अपने माइंड में बिठा लो। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं, इतना फोर्स करके, इतना आपको बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी भी आ रहे हैं कि 3 तलाक दे दी, अब क्या करें? तो भैया तुमने दी, तुम जानो, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? बिठा लो अपने माइंड में कि एक तलाक देनी है। अगर कभी गुस्सा आएगा, कुछ होगा, कुछ अनबन होगी, तलाक देने का मूड भी बन रहा है, तो एक तलाक दे दो बस। अब ठीक है, 3 महीने तक आपकी बीवी भी आजाद, आप भी आजाद, सोचने का मौका मिलेगा, आपस में गौर फिक्र करने का मौका मिलेगा। वापस आना चाह रहे हो, आप मियां बीवी बन सकते हो, इद्दत मुकम्मल हो गई, दोबारा निकाह करके मियां बीवी बन सकते हो। इसीलिए एक तलाक दो, ज्यादा से ज्यादा 2 दे दो, चलो कि मैंने तुझे तलाक दे दी, काम खत्म, बस 3 तो भूल जाओ। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं। अब देखो भाई साहब ने एक ही तलाक दी, नो टेंशन, बीवी अपने घर चली गई, अब खूब तू मैं हो रही है, फोन पे बोल रहे हैं, मैं तुझे तलाक दे दी, काम खत्म, बस अब मैं तुझे नहीं रखूंगा। अब घर वाले कह रहे हैं भाई रखो, क्या बात हो गई, घर के बड़े बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो एक तलाक दी, बंदा घबरा ही नहीं रहा है कि ठीक है बीवी अगर सरेंडर हो जाती है, अपने गलत कामों को छोड़ देती है, रख लूंगा मैं, उसे घबराने की, डरने की जरूरत ही नहीं, किसी मौलाना के पास जाने की उसको जरूरत नहीं। उसने एक ही तलाक दी है, बस मेरे पास आ गए फिर भी दिल की तसल्ली के लिए कि एक तलाक दी है मैंने, क्या करूंगा, कोई बात नहीं, आप बीवी बना सकते हो। बीवी अभी तो आपकी इद्दत गुजरने के बाद वो आपकी बीवी खत्म हो जाएगी, फिर नया निकाह करना पड़ेगा, अभी तो बीवी है वो आपकी, आपसे जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।